The stock that we are going to cover today has been in bad news, and negative news is surrounding this stock. It's down 60% in the last 1 year and 40% in 2025. But I recently bought this stock to trade for the next 1-2 months. And the stock's name is Ola Electric Mobility. मैंने स्टॉक में रिसेंटली जुलाई के महीने में करीब 4,000 शेयर्स खरीदे थे at a price of 46.5. And before we jump on to the analysis, here is a disclaimer for you. This is not a buy or sell recommendation. Please do your own research. अब रीज़न क्या था मेरा इस स्टॉक बाय करने का? फर्स्टली इस स्टॉक में काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी थी. सारे नेगेटिव्स स्टॉक्स में एक के बाद एक आ रहे थे. स्टार्टिंग ऑफ विद स्टॉक एक टाइम पे 140 पे ट्रेड कर रहा था एंड नाउ इट रिसेंटली फेल डाउन टू द लेवल्स ऑफ 40. सो 140 से 40 तक ये स्टॉक लगातार फॉल करते रहा. और उसके पीछे के रीजंस क्या थे? द रीजंस वर दैट देयर वर रैपिड फॉल इन सेल्स. लगातार आपको दिख रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के अर्निंग्स भी डिप कर रही थी और कंपनी के सेल्स भी डिप कर रही थी. एंड लास्ट ईयर एक कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी इस कंपनी की एथिक्स के बारे में बात की. उन्होंने ट्वीट किया कि एक कंपनी के अंदर इतनी कंप्लेंट्स है और कंज्यूमर्स के लिए कुछ नहीं करा जा रहा. तो फिर जो इसके सीईओ है भावेश अग्रवाल और कुणाल कामरा के बीच में एक स्पैट भी हुई और उसके बाद भी स्टॉक गिरता रहा. जो कंप्लेंट्स हैं कंपनी के ऊपर वो बढ़ती गई और उसके बाद जो कंज्यूमर है वो अनसैटिस्फाइड थे, जिसकी वजह से हमने देखा जो सेल्स थी वो ड्रॉप करती गई लगातार. एक टाइम पे ये कंपनी मार्केट लीडर थी मार्केट शेयर पे, बट फिर कंपटीशन की वजह से, कंपटीशन फ्रॉम बजाज ऑटो, एथर, टीवीएस मोटर जो 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाती हैं, उसकी वजह से इसकी मार्केट शेयर ड्रॉप हो गई 4th पे. एंड ओला इलेक्ट्रिक की जो सेल्स आई जून 2025 में वो 45% लोअर आई फ्रॉम द ईयर बिफोर. एंड इन लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 कंपनी की टॉप मैनेजमेंट में चेंजेस दिखे. काफ़ी टॉप मैनेजमेंट छोड़ते हुए दिखी कंपनी को. चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ ऑफ पीपल ऑफिसर भी कंपनी छोड़ते हुए दिखे. तो ये एक और नेगेटिव पब्लिसिटी थी इस कंपनी के लिए एंड स्टॉक का रीज़न था कि ये फॉल क्यों कर रहा है. अब आते हैं मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है. आई बिलीव दैट जितने भी नेगेटिव थे वो हो सकता है कंपनी में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुके हों. मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद देखा कि इस स्टॉक में एक पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद भी ये स्टॉक में एक बेस बनते हुए दिख रहा था. रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे बट जो 40 का बेस है वो होल्ड होते हुए दिख रहा था. अगर आप वीकली चार्ट्स पे भी देखो 4 to 5 वीक्स तक जो 40 का लेवल था वो होल्ड हो रहा है. अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, इस वीक में ये स्टॉक 25% तक ऊपर है. कल ये करीब 8% बढ़ा और आज एक टाइम पे अराउंड 20% था और क्लोजिंग पे मोर देन 18% पे ये स्टॉक क्लोज होते हुए दिखा. तो ये दिखा रहा है कि स्टॉक में किसी बात का मोमेंटम बन रहा है. और इसको बैक करने के लिए हमें ये देखा कि जो वॉल्यूम्स होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से अनयूजुअली बढ़ रही हैं. तो दैट मीन्स द बिग इंस्टीट्यूशंस कुड ऑल्सो बी गेटिंग इन द स्टॉक. अगर वॉल्यूम्स सपोर्ट कर रही हैं प्राइस को तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ हो रहा है एंड यहाँ से जो डाउनसाइड रिस्क था स्टॉक में वो भी कम होते हुए देखा, क्योंकि आपका 40 पे एक बेस बनते हुए दिख रहा है इस स्टॉक में. नाउ व्हाट कुड बी द रीजंस बिहाइंड दिस राइज कि सडनली लास्ट 2 डेज में ऐसा क्या हो रहा है. मुझे एक बहुत बड़ा पार्ट जो लग रहा है इसमें वो है अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इंडिया आए थे फॉर अ 2-day ट्रैवल टू इंडिया, जहाँ पे वो डिस्कशन करने वाले थे फॉरेन मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री से भी. तो वहाँ पे उसके बाद एक बात आते हुए देखी कि चाइना इज़ गोइंग टू फुली सपोर्ट रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए इंडिया को. जितनी भी इंडिया को सप्लाई की ज़रूरत होगी उसके लिए चाइना सपोर्ट करेगा. ये एक ओवरहैंग था पूरे ऑटो सेक्टर पे, क्योंकि जो आपके रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं वो ईवी कार्स में भी यूज़ होते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एक पूरे ऑटो सेक्टर के लिए. तो ओला इलेक्ट्रिक एक ईवी कंपनी है, ईवी सेक्टर में है और ये न्यूज़ जब आती हुई दिखी तो स्टॉक को आई थिंक एक सपोर्ट मिलते हुए देखा. दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो होती है कि जो बात करी गई, मोदी जी ने जो बात करी इंडिपेंडेंस डे पे कि जीएसटी रिफॉर्म्स होंगे और अब 2 स्लैब ही होंगे जीएसटी में, तो उससे डिमांड पिकअप होगी. और ये जस्ट बिफोर आपके फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो हो सकता है कि इन कमिंग क्वार्टर्स फेस्टिव सीजन डिमांड की वजह से ये कंपनी को बेनिफिट मिले, क्योंकि आपका जीएसटी कम होगा ऑन देयर प्रोडक्ट्स. और ओला इलेक्ट्रिक ने एक और चीज़ बोली है ओवर द पास्ट फ्यू डेज, उनकी जो गीगा फैक्ट्री है वहाँ पे वो भारत सेल मैन्युफैक्चर करके अपने व्हीकल्स में लगाना चालू कर रहे हैं. और उससे होगा क्या, उनके जो सीईओ हैं उन्होंने बोला कि जो सेल होता है वो सबसे मेजर पार्ट होता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और अगर वो सेल हम अपने आप खुद बनाएंगे और एक वर्टिकल इंटीग्रेशन हो पाएगी कंपनी में जैसे टेस्ला और BYD करते हैं, तो इससे हमारे मार्जिन्स पे अच्छा फ़र्क पड़ेगा. मार्जिन्स ऊपर जाते हुए देखेंगे एंड दैट कुड बी अ पॉजिटिव फॉर द कंपनी. सो ऑल इन ऑल प्राइस एक्शन ये बोल रहा है कि यहाँ पे इस स्टॉक में कुछ चल रहा है
एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी बैक कर रही है कि हो सकता है इस लेवल पे कोई बिग इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर सम टाइम. देखते हैं यहाँ से आगे और क्या होता है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. इफ यू वांट मोर सच कंटेंट, डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे मेरे चैनल पे क्या क्या वीडियोस मैं डाल रहा हूँ. थैंक यू.